बड़ा दुर्भाग्य के बात है कि चाचा भतीजा एक कर की रहा है। तो हमरा उम्मीद है आप जनता के जनमानस के सोचे तो कि चाचा भतीजा के विश्राम दे के, और ऐसे भी आप बुढ़वन के पेंशन के टाइम लगे छोड़न के टेंशन तबे कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर से इनकलाब आया है। आज 23 सालों का ये झारखंड, आज बहुत सारे लोग जब हम यहाँ से अपने बातों को रखने के बाद चले जाएंगे तो आपसे सवाल करेंगे कि कौन लड़का है भाई। तो एक बात है, आज 2 साल पहले अगर मैं अपनी बात करूं तो एक साधारण सा स्टूडेंट, फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल खेलने वाला, कभी वॉलीबॉल कभी क्रिकेट खेलने वाला, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाला छात्र था। लेकिन आज 2 सालों में हम लोग का जीवन इस प्रकार करवट ले चुका है कि आज पूरे झारखंड के जनमानस हमें एक टकटकी निगाहों से देख रहे हैं। आखिर बताइए ना, हम लोग का कोई फैमिली बैकग्राउंड है? आप देख लीजिए, आपके सामने हम साक्षात खड़े हैं। हमारे पहनावे को देखिए, हमारे चाल ढाल को देखिए, हमारे रहन सहन को देखिए। एक निम्न, आप जितना सोच सकते हैं उससे भी निम्न परिवार से मेरा संबंध है। लेकिन आज इस राज्य को अगर हम लोगों ने चर्चा का विषय रखा है तो कारण यही है कि 23 सालों के झारखंड में हमारे पॉलिटिकल पार्टियां, हमारे पॉलिटिकल नेतागण जिस मुद्दों को उठा नहीं पाए, आज हम लोगों ने 23 साल बाद उसे मजबूती के साथ उठाया है। आज अगर बात करें, सबसे पहले 1932 के खतियान की बात आती है। आज बहुत जन बोला थी कि नहीं 1932 के मुद्दा में अब टाइगर बात नहीं करे लागल। अच्छा एक बात बताओ, एक से पहले जब भी 1932 के चर्चा भल है वो रांची में खत्म हो जाए, लेकिन आज लोग अपन चूल में लगाए ले 1932, अपन बिहार के कार्ड में लिखाए ले 1932, अपन छतिया में, अपन हथवा में गोदना से लिखाए ले 1932 का है न कहीं आज इस आंदोलन में और वही जयराम महतो की आवाज के कारण आज गांव तक पहुंचे। अब कि आज जरूरत का है, राजनीति की जरूरत का है। आज यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग जुटले हा, केकरो आस्था भगवान पे है, कोकरो अल्लाह पे है, कोकरो प्रकृति पे है, कोकरो वाहेगुरु, कोकरो रब पे है। लेकिन सभी जाना हा कि तोर समस्या के समाधान कहीं न कहीं कानून से है, तो तोर समस्या के समाधान नीति से है, तो तोर समस्या के समाधान पॉलिसी से है। तो और ये पॉलिसी बनने के काम इस राज्य के, इस देश के लीडर सब के व्यवहार जो पॉलिसी बनवा है। लेकिन आज देख सकला हमने की यहाँ अभी 16 को बच्चा के FIR कर दिले, नगर पालिका या नगर निगम के कोई परीक्षा हल जगर में क्वेश्चन पूरी तरह से सेटिंग हल, पूरी तरह से पेपर लीक के समस्या हल। अब आवाज उठवे वाला पे FIR भई गए। JSSC के तो हाल जानबे कर रहा, प्रत्येक बार नया डेट के अनाउंसमेंट हुआ है और फिर परीक्षा रद्द हो जा है। आज यहाँ जितना जान जुटले तोहनी के परिवार से छोटे भाई छोटे बहन सब पढ़े ले हजारीबाग जाए कि नहीं? सब हमनी किस परिस्थिति में अपनी हजारीबाग भेजा है? चौरा बेच के, साग सब्जी बेच के, मुर्गी छगरी पाल पोस के, गिदर सब के पढ़ाई के। आज देख ले बहुत सारा नोनी सब बगल से देख तो 8वां 9वां में जब पढ़ा तो एकनी आगू जाए कि हजारीबाग में पढ़तो, इंटर पास करतो, BA पास करतो, और फिर की सोचता है कि कोई एगो सरकारी फॉर्म भरबे, यह ना सोचता है, यह सोचता है। आज जे देख ले बहुत बगल में बहन सब जो स्कूल के ड्रेस में हो, ओखनी आज शायद 8वां या 7वां पढ़ो, लेकिन अब ओखनी 10वां पास करतो, फिर इंटर के पास करता हो, फिर हजारीबाग में एडमिशन करता है, और बाद एक सरकारी फॉर्म भरता है, चाहे वो कोई भी रहे, PO के रहे, चाहे क्लर्क के रहे, या चपरासी के रहे, या हवलदार के रहे, या मास्टरनी के रहे, या मास्टर करे, एक सरकारी फॉर्म भरता है। लेकिन जब वो फॉर्म भरता है, जब रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट में की आता है देखबे कर ली, चतरा में 38 को मास्टर बनल है, शिक्षा विभाग में जब ये शिक्षा विभाग के बहाली हल 35 गो यूपी, 3 गो झारखंडी। बताओ ये अन्याय है कि ना है? ये
अन्याय है कि ना है तो हनिए बताओ। हमने के कोई राजनीति करे के जरूरत न है, हमने के कोई नेता बने के भी शौक न है। हमने पढ़े वाला छात्र है, हम खुद पीएचडी कर रहा है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कर रहा है। 2 साल बाद 2.5 साल बाद हमने को नाम में डॉक्टरेट के उपाधि लगते। लेकिन आज की समस्या है कि हमने मेहनत करी है, हमने पसीना चुआई है, हमने के माए बाप सब, हमने के चाचा, हमने के मेहनत करके 2 पैसा जुगाड़ करके हमने के पढ़वा है, रांची भेजा है, हजारीबाग भेजा है, कोकरो पटना तैयारी करे भेजा है, कोकरो कोटा भेजा है, कोकरो दिल्ली भेजा है कि नहीं। लेकिन रिजल्ट किया हुआ है आज यह बहुत सारा हाई स्कूल है, कॉलेज है। जब यही बच्चा सब 10वां में 80% नंबर लेके आता है तो हमने बधाई देवे कि नहीं, फेसबुक में बधाई देवे, और घर मिठाई खिलाई के बधाई देवे, पेपर में ओकर नाम आता है कि फलना गांव में फलना के बेटी 80% नंबर अल्लाह, फलना विधायक मेडल पिन्हले, माला पिन्हले। हमने बहुत गर्व मनवा, हमने बहुत हर्ष उल्लास के साथ जश्न मनवाई है कि हमार बहन 80% नंबर अनल, हमार भाई 95% नंबर अनल। अब बताओ, ओहे भाई ओहे बहन जो 10वां में 80% और 12वां में 90% लेके लो, 5 साल बाद कहाँ हो बताओ? 5 साल बाद कहाँ खोज के देख ले कोई? ओकरे जगरा तो 10 क्लास में बधाई दली, जकर मार्कशीटवा तो व्हाट्सएप के स्टोरी में लगैली, इंस्टाग्राम के तो अपन स्टोरी में लगैली, फेसबुक में डाल के ओकरा बधाई दिली। 5 साल बताओ ओहे भाई ओहे बहन कहाँ हो कोई जानकारी हो? 1%, यदि 1% हो तो शायद जगह में पहुंच गेलो। 1% अपन मेहनत से या ओकर परिवार के स्थिति तनी अच्छा हो, ओकर बप्पा के नौकरी है या है सकलो, नहीं भी है तो थोड़ा सा अच्छा परिवार है और थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर ले तो 1% जगह में पहुंच गेलो। बाकी कहाँ बताओ? बम्बई में बरकट्ठा वाले बम्बई में मिलल थुन, बरकट्ठा वाले बम्बई में मिलल थुन। हम बम्बई गेले हलियो, पूछलिए कहाँ से? अरे 200 लगभग 200 टेम्पो लेके हमारे स्वागत कर दो। पीला पीला रंग होंगे, पीला रंग रहते रहे टैक्सी सबके, पीला पीला रंग। हम पूछ लिए कहाँ से ही, एक आवाज निकल रही, 200 के 200 आदमी बोल रहा है हम बरकट्ठा से। यानी हमनी के भाई, हमनी के चचा, हमनी के मामा, हमनी के फूफा, हमनी के मौसा कहाँ हो? महाराष्ट्र में टेम्पो ड्राइविंग करो हो। तो चल लो, जितना भी बड़ा ठेका, जितना भी बड़ा आउटसोर्सिंग, जितना भी बड़ा सरकारी व्यवस्था भय गेलो, हर जगह के अलो? यूपी से अलो, बिहार से अलो, बंगाल से अलो, गुजरात से अलो, राजस्थान से अलो। तो एक बात बताओ, झारखंड की हमनी घंटा बजवे ले लेना ना, अलग कहे पहले बताओ, तो नहीं बताओ हम कहाँ गलत की बोल लिए? आज मीडिया बोलो नहीं, ये लड़का भड़काता है, झारखंड बिहार का बात करता है, झारखंड यूपी का बात करता है। हम कहाँ गलत बात बोले भाई? हमनी के यहाँ जितना जानते हो, महाराष्ट्र में बरकट्ठा में लगभग यहाँ जितना हमारा बुझा 100% के परिवार से कोई ना कोई हो। यहाँ जितना ठीक है, तू डायरेक्ट नहीं, तोर मौसा है, तोर मामा है, तोर फूफा है, तोर काका है, कोई ना कोई महाराष्ट्र में हो ना। अब बताओ, तोर बच्चा वहाँ सरकारी नौकरी करता हो तो नहीं बोल दे हम कल से आप भाषण भी ना देवे और ना ही नेतागिरी करे के बात करवे। तो नहीं बताओ, जब हमने वहाँ लगभग 5 लाख में, महाराष्ट्र में हमने कितना ही है? लगभग 5 लाख ही है, क्योंकि कोरोना में 1,78,000 के सिर्फ रजिस्ट्रेशन मिलल है। यानी सरकारी आंकड़ा में हमने 2 लाख ही है, तो हमारा बुझाए 5 लाख होते सब मिलाई के। यानी हमने 5 लाख झारखंडी महाराष्ट्र में ही है, जकर में बरकट्ठा से हमारा बुझा है लाखों हजारों के संख्या में है। तो नहीं बताओ, कोई 20 साल से, कोई 27 साल से, कोई 30 साल से रहा है कि तोहनी मराठी बनली बता दे कि तोहनी मराठी बनली। जब तोहनी 30 साल रहने बाद मराठी नहीं बनली तो कोई खूंटा गाड़ दे ले, कोई बिहार, कोई यूपी के आदमी झारखंडी कैसे बताए? तोहनी बताई दे भाई। तो कल की भाई ये कैसे इंसाफ करते? ये गलत है कि नहीं? हम तो खुले बोले कि बिहार हमारा बड़ा भाई है, संविधान की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से बिहार हमारा बड़ा भाई है। लेकिन यदि बड़का भैया में और छोटका भैया में अगर बंटवारा भय गए, जमीन जायदाद के अगर बंटवारा भय गए, तो कि बड़ा भाई छोटका भैया के पत्नी के कहता है कि हमारा धनवा रोक दे? नहीं, बंटवारा भय चुकल है। यदि अगर मन है अभी हाजिरी लेके जीता है या समझौता करके जीता है, कोई दबाव में नहीं जीते।
या फिर बड़ा भाई छोटा भाई के जमीन में हाथ चलेता है? तो नहीं बताओ, छोटा भाई के जमीन में हाथ चलेता है? नहीं। तो बिहार हमारा बड़ा भाई लगे, कोई अधिकार नहीं है हमारे किसी भी जो हमारा संवैधानिक अधिकार बनता है इस राज्य में, जो बाकी राज्यों का है, किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं बनता। बंटवारा हो चुका है, सीधी बात है। बंटवारा भाई भाई में 2 भाग हो चुका है। बड़े भाई के हिस्से में 54% जमीन है, यानी 93,000 वर्ग किलोमीटर। छोटा भाई यानी झारखंड के हिस्से में 46% जमीन है, यानी 79,000 वर्ग किलोमीटर। आप अपना 93,000 वर्ग किलोमीटर में पुदीना लगाइए चाहे झींगा लगाइए, आपका जमीन आप देखिए 79,000 का जमीन हमारा है। वो बंजर रहे, खील रहे, या उसमें हम गोभी लगाए, झींगा लगाए, धनिया लगाए, वो मुझ पे छोड़ दीजिए क्योंकि वो मेरा हिस्सा है। लेकिन आज तो कहीं चल लो, जहां तोरा जाना हो सब जगह गैर राज्य के लोग। अरे अब तो कोडरमा के बाजार पट्टी में ओकनी हावी भय गए। बड़ा दुर्भाग्य के बात है कि चाचा भतीजा एक कर की रहा है। तो हमरा उम्मीद है अब जनता के जनमानस के सोचे है तो कि चाचा भतीजा के विश्राम दे के, और ऐसे भी अब बुढ़वन के पेंशन के टाइम लगे, छोड़न के टेंशन रहा तबे और हम लोग इस बात के हमने विश्वास दिलाई रहा हो, यदि झारखंड में इन फ्यूचर किसी भी प्रकार से हमने अगर सरकार में आई है, किसी भी प्रकार से आ गई कल अगर आई है, हमने नहीं कहा कि हमने आए के लिए, तो हमने पहला काम की करे बताओ, जितना भी नेता है विधायक ओखने के पेंशन बंद कर देते। यदि राजनीति सेवा है तो पेंशन का है। नेताजी जहां निकला है अपना टीए डीएसीए सब फंड जब मिलवे कर है, तोनी के जानकारी होना चाहिए जे नया वेतन वृद्धि भय रहा विधायक के, और बाद झारखंड के विधायक के सबसे ज्यादा वेतन रहता लगभग 2,88,000। सुन ले है ना, 2,88,000 झारखंड के विधायक के वेतन रहता। हमनी के बाल पुत्र, हमनी के आने वाला भविष्य 2 रुपया जुगाड़ नहीं करे पा रहो। हमनी के माए मौसी हटिया में सब्जी बेच के नून तेल जुगाड़ करो और अपने 2,88,000 के पेमेंट लेते हो। इस शर्म के बात है कि ना है? शर्म के बात है कि ना है? और बाद पेंशन भी लगभग 50,000 लगता। इसलिए अगर हमने नया जनरेशन है, चूंकि हमने पढ़ाई लिखाई कराई है, यहाँ जितना जानो मनोज दा रहे, महेंद्र दा रहे, संजय दा रहे, राजदेश सर रहे, सब हजारीबाग में रहले हो। हजारीबाग के हवा पानी जानो हो कि किस प्रकार वहाँ पढ़ाई हुआ है, किस प्रकार वहाँ हॉस्टल में रहा है, किस प्रकार चौरा घर से लेके के पढ़ाई करा है, किस प्रकार मैया सब्जी बेच के पैसा दे है तब बचवन जाके वहाँ पढ़ाई करा है। दर्द के हमने जाना है, हमने समझा है। इसीलिए यदि बदलाव भेलो, यदि हमने के राजधानी में मौका मिल लो, तो इस बात के आश्वस्त कराई है कि विधायक यदि पेमेंट भी रहता है ना तो 3rd और 4th ग्रेड वाला रहता है 2,88,000 नहीं रहता है। जो एक 3rd और 4th ग्रेड के वर्कर के पेमेंट रहा है वही विधायक के होना चाहिए, वही विधायक के होना चाहिए। पेंशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। काहे का पेंशन भाई? 5 साल रहे यार पेंशन लेवे। कोई बेटा 60 साल से अपन चुइल पकाए दल पेंशन ओकरा मिलना चाहिए। पेंशन वृद्धा पेंशन होना चाहिए, विधवा पेंशन होना चाहिए, विकलांग पेंशन होना चाहिए। हमरा बुझाए कि सब लगते की पेंशन जगह मिलना चाहिए ओकरा मिलना चाहिए, लेकिन ककरा मिल रहा लो। इसलिए आज राज्य के सोचे तो आज यदि राज्यवासी नहीं सोचबा, यदि आज राज्यवासी नहीं बुझबा तो ये बदलाव, ये आंदोलन फिर खड़ा ना है। तो एक साधारण सा लड़का तो उन्हें बताओ ना, हमरा ठीक से देख ले आज थोड़ा सा अगर अपन दिमाग में जहन में सोचा तो एक साधारण सा लड़का आज इस प्लेटफॉर्म में खड़ा रहते लिए नहीं रहते लिए। तो बात की है न, हमने जे मुद्दा में बात कर लिए, हमने जे विषय को उठा लिए, वो विषय हले विधायक के उठाई के, वो विषय हले संसद के उठाई के। जैसे अपनी हमने के यहाँ NH पार भेलो ना, आज तो नहीं पता कर ले जितना भी हमने के GM लैंड हलो, GM लैंड के रसीद कटना बंद रह गलो, बंद भाई गलो ना। जबकि GM लैंड ककर लगाई, रैयत के लगाई, हर रैयत के बाप दादा का GM लैंड तैयार कर ले है। सिर्फ इस
बीमारी झारखंड में हो तो उन्हीं की जानकारी होना चाहिए। जीएम लैंड के रसीद कटना ये बीमारी सिर्फ झारखंड में हो, कहा हो न यखनी के बड़ा बड़ा उद्योगपति से, बड़ा बड़ा कंपनी से सौदा कर ले हो कि झारखंड के जमीन में फैक्ट्री के चांस ज्यादा हो, झारखंड के मिट्टी में खनिज के चांस ज्यादा हो। यदि जनता के हाथ से जमीन ले लभी तो भविष्य में हमनी के वहाँ फैक्ट्री लगाए में सुविधा है, तो वहाँ खदान बनाए में सुविधा है, तो वहाँ अभ्रक मिलतो, कोयला मिलतो, पत्थर मिलतो, चूना मिलतो, गिट्टी मिलतो, छड़ी मिलतो, तो हमने के सुविधा है तो राज्य के लूटे में। अगर वो रैयत के जमीन रहतो तो रैयत के मुआवजा दिए तो, रैयत के विस्थापित करे है तो, रैयत के नौकरी दिए है तो तब जमीन ले सकली। सही खातर दुर्भाग्य के विषय हो केवल झारखंड में जीएम लैंड आज लैंड बैंक बन गया हो जरा तो रसीद कटे अधिकार न हो। और बकायदा मुख्यमंत्री में अपना मैनिफेस्टो में लिखा था रविदास साहब, मुख्यमंत्री में अपन घोषणा पत्र में लिखले है कि जीएम लैंड में रसीद काटा जाएगा। मुख्यमंत्री के घोषणा पत्र में है, और उसके घोषणा पत्र में खतियान का भी जिक्र है कि 1985 को रद्द करेंगे, 32 को लागू करेंगे। उसी घोषणा पत्र में उनका इस बात का भी जिक्र है कि जो जीएम लैंड है, जो रैयत का है, जिस पर रैयत का अधिकार बनता है, वो रसीद काटा जाएगा, उस पर रैयत का अधिकार रहेगा। लेकिन आज दुर्भाग्य का विषय है, आज शर्म का विषय है कि आज इस राज्य की अगर अवनति हुई है, आज अगर यह राज्य निम्न पायदान पर जा रहा है तो दो लोगों के कारण जा रहा है, शासन और प्रशासन के कारण। आज जितना भी इनका मुद्दा था, चाहे 27% ओबीसी आरक्षण रहे, चाहे सीएनटी एसपीटी कानूनों को मजबूत करने की बात रहे, हर जगह राज्य सरकार ने विफलता को दर्शाया है। इसलिए आज जितने भी लोग हैं उन्हें इस बात को समझना होगा, ये लड़ाई हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये लड़ाई अपने लिए नहीं है मेरे साथियों। यदि आपको लगता है, यदि तोहिन के लागू हो कि छोड़ा नेता बनतो तो तोहनी के हम विश्वास दिलाई दे हो, हमरा दो को पार्टी बोलो हो कि तो कहाँ से टिकट लगे रे, छोड़ा बोल तो एमपी के टिकट दे। तो यदि हमारा नेता बने के हलाए तो काहे आज बीमार ही हो, हम बीमार ही हो, अभी भी हमारे दवाई गाड़ी में लेके चले बोलते बोलते खांस आइए, थक जाइए। लेकिन ताव कि झारखंड में जो बदलाव आयल है ओकरा घर घर तक पहुंचाना हमारा दो पार्टी के ऊपर हो, दो लोकसभा से तो के तो मुखिया बनने में दिक्कत है, हमारा लोकसभा से दो लोकसभा से ऊपर हो। लेकिन हमने कह लिया हमको टिकट नहीं चाहिए, झारखंड में झारखंडियों का अधिकार चाहिए। जैसे बिहार में लोग गर्व से बिहारी बोलता है, गुजरात में गर्व से गुजराती बोलता है, महाराष्ट्र में गर्व से मराठी बोलता है, झारखंड में झारखंड का आदमी गर्व से झारखंडी बोले, हम ये माहौल चाहते हैं। और क्या गलत मांग है हमारी बताइए, क्या गलत मांग है आप ही बताइए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, क्या गलत मांग है? क्या झारखंड में झारखंड की बात करना गलत है, या हमारी इसी प्रकार हमारी नौकरियों को बेचा जाएगा? अभी लैब टेक्नीशियन का बहाली रिजल्ट आया है, सुने होंगे आप लोग। लैब टेक्नीशियन समझ रहे ना, लेबोरेटरी में जो काम करता है। एक बात बताइए, यहाँ लगभग हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं, चूंकि ये बरकट्टा हजारीबाग जिला में आता है, हजारीबाग जिला पढ़ा लिखा जिला है, एजुकेशन हब है हजारीबाग। कितने लोग का लैब टेक्नीशियन में हुआ है, हाथ खड़ा कीजिए। आपके जान पहचान में, आपके रिश्तेदार में कहाँ गया लैब टेक्नीशियन का जनरल कोटा का सारा वैकेंसी? किसके पास गया? 10 लाख में, 15 लाख में, 20 लाख में, सब बॉर्डर पार गया है, सब वैकेंसी आपका बॉर्डर पार गया है, सारा का सारा वैकेंसी बॉर्डर पार गया है। ये सच्चाई है। आप हमसे नफरत कर सकते हैं, आप हमारी आलोचना कर सकते हैं, आप हमें नापसंद कर सकते हैं, हमारे विचारों को, हमारे भाषणों को और हमारे व्यक्तित्व को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ये आपके भविष्य की बात है। ये बताइए, लैब टेक्नीशियन एक बड़ा पोस्ट होता है, बहुत तैयारी करना पड़ता है। बता दीजिए कई वो बहाली यहाँ, इतना बड़ा बरकट्टा, सबसे पढ़ा लिखा जिला हम हजारीबाग को इसलिए मानते हैं क्योंकि हम लोग बचपन से जानते हैं कि सबसे ज्यादा पढ़ाई का स्कोप हजारीबाग में है कि नहीं? हजारीबाग एजुकेशन का हब है। तो आज हजारीबाग में अगर लैब टेक्नीशियन का बहाली नहीं मिला है तो कहाँ मिला है? चौपारण के बाद और गढ़वा के बाद जो बॉर्डर का सीमा लगता है, बाहर चला गया है। बताइए अन्याय है कि नहीं? हाल फिलहाल धनबाद में हम
मीटिंग में इंटरव्यू में बैठे थे, वहां लगभग दर्जनों की संख्या में बिहार, यूपी, एमपी के लोग थे। हमने उन्हें बहुत सम्मान के साथ कहा कि आप लोग बड़े भाई हैं, आप हमसे पहले राज्य बने हैं, लेकिन एक बात बताइए, आप प्रोफेसर बन के आए, क्या हमने कभी विरोध किया? विनोबा भावे में हमको लगता है मैक्सिमम प्रोफेसर यूपी बिहार के होंगे। क्या हमने विरोध किया? नहीं किया, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी सेंट्रल मामला है। एसपीडीसी बन के आप आए, क्या हमने विरोध किया? नहीं किया, क्योंकि आईएएस आईपीएस का मामला है, वो सेंट्रल विषय है। लेकिन यदि आप चपरासी भी बन के आइएगा, फर्जी सर्टिफिकेट बना के आइएगा, विरोध करें कि नहीं करें? आप प्रोफेसर बन के आइए, आप यूनिवर्सिटी में आइए, हम कभी विरोध नहीं करेंगे, वो सेंट्रल विषय है। आप अगर पीजीटी की बहाली में आइएगा, हम विरोध करेंगे। अरे टीचर भी हम नहीं बनेंगे, हम मास्टर भी नहीं बनेंगे। अरे प्रोफेसर तो झारखंडी है भी नहीं, अब गिनिए ना किस विश्वविद्यालय में आप गिनने जा रहे हैं? धनबाद के विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, हजारीबाग का विनोबा भावे विश्वविद्यालय, या रांची का श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय? आप किस विश्वविद्यालय में जा रहे हैं? संथाल परगना का सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, कहाँ आप जा रहे हैं? किसी विश्वविद्यालय में जाइए, झारखंड में प्रोफेसर की संख्या नगण्य है, 9 के बराबर है, एका दुक्का होगा। अरे भाई, तो जब प्रोफेसर की बहाली सेंट्रल है, हमने आपको वहां नहीं रोका, तो कम से कम मास्टर की बहाली राज्य की है, यहाँ आप रुक जाइए, अपने ईमानदारी से रुक जाइए, किसी की रोटी को छीनने का काम मत कीजिए। क्या हम गलत हैं? आप ही बताइए, क्योंकि हम लोग ये नहीं कहेंगे हमें वोट दीजिए, हम लोग विचारों को रखेंगे, विचारों को सुनने का काम आपका है, विचारों को समझने का काम आपका है, विचारों को मानने का काम आपका है, ना मानने का काम आपका है। बाकी 24 में तय करना वो आपका जिम्मा है, हम लोग कभी फोर्स नहीं करेंगे। हम अपने लिए नहीं आए हैं, अपने लिए आते हैं। आज हम झारखंड में, झारखंड से बाहर अपनी पहचान बना लिए हैं। किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में जाके, आज कहीं अगर हम आंदोलन में जाते हैं, बड़ा बड़ा फैक्ट्री बोलता है कि बाजार में जिस स्कॉर्पियो का रंग आपको पसंद है ले लीजिए, बस मेरा कंपनी का नाम मत लीजिए। लेकिन जाकर उसी को बोले बाप बाप करवाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हम जिस कभी कंपनी के मीटर में जाते हैं, वो लोग बोलता है कि आप बाजार में जाइए, जो मॉडल का स्कॉर्पियो पसंद है, क्योंकि आप स्कॉर्पियो से भाषण देते हैं, ले लीजिए। लेकिन हमने एक ही लाइन कहा है कि आज 23 सालों बाद हम राजभोग के लिए, राजसत्ता के लिए नहीं आए हैं। जो झारखंड के लोग मुर्दा हो गए थे, उनमें जान फूकने आए हैं। और धोखा है, धोखा है। आज एक झारखंडी अगर ब्लॉक के जाता था, थाना जाता था, तो डर के मारे थर थर कांपता था। आज अपने अधिकार के लिए लड़ के बात करता है, आंख से आंख मिला के बात करता है, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, क्योंकि हम जनता हैं, बाकी अधिकारी नौकर होते हैं, उन्हें करना भी चाहिए। तो आज ये बदलाव है मेरे साथियों, ये बदलाव हुआ है झारखंड में, जिसे आपको मानना होगा। आज इससे पहले आप जब भी किसी को सुनने के लिए गए हैं, चाहे वो बगल वाले कुतुब मीनार के चाचा ही क्यों ना रहे, 100-150 लेके गए हैं। कुतुब मीनार के चाचा नहीं समझते हैं क्या? अरे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री माननीय श्री 108 श्री बाबूलाल मरांडी जी अभी वो भी यात्रा कर रहे हैं, संकल्प यात्रा। जाके पता कीजिएगा, लोग 150-200 रुपया लेके जाते हैं। आज आप लोग बिना किसी पैसे के अपना पेट्रोल जलाकर आए हैं, क्यों? सुनने के लिए आए हैं। ये झारखंड में बदलाव है कि नहीं, आप बताइए, है कि नहीं? आज लोग सेलिब्रिटी को फॉलो करते थे, आज हम लोग को कपड़ा पहनने नहीं आता है, वो लड़का लोग को फॉलो करके रखे हैं। बदलाव है कि नहीं है, बताइए। आज किसी भी घर में चले जाइए, आज बूढ़े, खासकर जो विस्थापित क्षेत्र है, जो कोलियरी क्षेत्र है, वहाँ के बूढ़े और बूढ़िया रात को बोलते रहे, छोड़वा के वीडियो लगाओ, मुझे जमीन के बात कर रहा है। ये बदलाव आया है। आज 80-90 साल का बूढ़ा लोग बोलता है कि छोड़ा 30 साल पहले कहे नहीं जन्म ले ले, 30 साल पहले भाषण देते, जमीन नहीं बेचे गए, हमें किडनियां बेच लिए, जमीनवा बचे तलिए, तो आज हमारे नाती पोता परदेश खटे नहीं जीतले। हम नहीं बोल रहे हैं, ये 90-95 साल का बूढ़ा लोग बोलता है कि छोड़ा 30 साल पहले कहे नहीं पैदा हुआ। इतना बढ़िया से समझाता है जमीन के बारे में, इतना बढ़िया से समझाता है नियोजन के बारे में, इतना बढ़िया से समझाता है आने वाले 50 साल के बारे में, इतना बढ़िया से एक एक बिंदु को समझाता है। ये 30 साल पहले कहे नहीं पैदा हुआ।
इसलिए आज हम लोग एक आंदोलन के रूप में नहीं, एक विचारधारा के रूप में भी आए हैं। आज स्वीकार करें या ना करें, ये आपका जिम्मा है। हम लोग कभी फोर्स नहीं करेंगे, ना हम लोग कभी डर का माहौल तैयार करेंगे, ना कोई दबंगई परिभाषित की जाएगी। हम लोग एक ऐसी राजनीति की पृष्ठभूमि तैयार करेंगे जहां जो राजनेता होगा वो जनता का सेवक होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा मेरे साथियों। इसलिए आज झारखंड की परिपाटी, झारखंड की मिट्टी एक बदलाव मांगती है। आज झारखंड परिवेश, आज झारखंड प्रदेश एक बदलाव मांगता है। 23 सालों से इन्होंने लगातार जुल्म किया है इस राज्य के साथ, चाहे केंद्र की योजनाएं रहे या राज्य की योजनाएं रहे। लगातार इस राज्य को लूटने का काम किया है, इस राज्य को बर्बाद करने का काम किया है। और यदि हम लोग इस राज्य के बेटे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है लूटने वालों के सामने डटने का सामना करना चाहिए, डटकर मुकाबला करना चाहिए। और नहीं तो फिर वही होगा, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, एमपी के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ नौकरियों में आएंगे और हमारे लोग बरकट्ठा के लोग महाराष्ट्र में टेम्पो चलाएंगे। आज बहुत सारे मीडिया ने झारखंड आने के बाद हमको पूछा, हमरा पूछला कि एक बात बताइए, जो लोग झारखंड के महाराष्ट्र में रह रहे हैं उनका दर्द ज्यादा है या झारखंड में रहते हैं उनका दर्द ज्यादा है? हमने एक लाइन में कहा कि जो लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं उनका दर्द ज्यादा है। बोला क्यों? ना जो झारखंड में रहता है भले वो दिन में पुलिस का गाली सुनता है, शाम को नेताजी का गाली सुनता है, लेकिन रात को जब घर जाता है पत्नी बोलती है एगो जे भेले से भेले चुपचाप खानवा खोर आराम करा ना, वहाँ पत्नी भी नहीं है। कम से कम बप्पा या मैयो बोलता है रे बेटा जे भेले भेले रे, बड़ा बाबू आरो बड़ो भेवे दे ना, तोरा गाड़े दिलो ना बड़ा बाबू आर बड़ो भेते भेवे दे। तो बच्चा बोलता चल बप्पा में हौसला दिले, वहाँ बप्पा मैया भी नहीं है महाराष्ट्र में। इसलिए हमने कहा कि जो लोग महाराष्ट्र में हैं उनका दर्द झारखंड में जो लोग रहते हैं हमारी तुलना में बड़ा है। इसलिए आज ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, इसके बाद हम लोग को फिर तो कार्यक्रम में जाना है। अब एक सवाल ये बनता है कि अगर हम लोग गवर्नमेंट में आते हैं, धन्यवाद दादा, ये आप लोग सुने होंगे कि जो हम लोग नारा दिए थे कि हम लोग वोट भी लेंगे नोट भी लेंगे, कहा कि एकदम छात्र हैं। इंद्रदेव सिंह जी दादा हैं जो अपनी ओर से सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद दादा, आप लोग से हम लोग को हौसला मिलता है। जरूर आएंगे दादा, एकदम पंचरुखी में 5 बार आएंगे, 1 बार नहीं 5 बार आएंगे दादा। अब सवाल ये बना है कि यदि हमने सरकार में आई गई कैसनो आई गई तो की कह सकली। बहुत जन पूछता है कि चेंगड़ा गिला छोड़ा छुआ गिला गिदरवन की उखाड़ ले तोरे, कहली ज्यादा ना उखाड़बे, 67 करोड़ में जो मंत्री के आवास बनले है ओटा ना पास करबे। 67 करोड़ बचते कि नहीं राज्य के खजाना में? 67 करोड़ रुपया जो 11 को मंत्री के आवास बनल है रांची में, वो हमने पास नहीं करबे। 67 करोड़ कहाँ लगेबे? अरे यदि मोटा मोटी एक बढ़िया कॉलेज बने में अगर 3 करोड़ भी खर्चा हला तो गुना भाग कर ले, लगभग 23 का 23 43 23 दिया 69, यानी लगभग हमारे 23 को जिला में यानी लगभग 2400 जिला में एगो 3 करोड़ के लागत से एगो बढ़िया कोई अस्पताल बढ़िया कोई कॉलेज का स्थापना भेजता कि नहीं, तुम नहीं बताओ। यानी 81 में तक कितना पैसा बर्बाद हो गए। तो हमने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करबो, सिर्फ 81 नहीं करना हो। 81 लगे 67 करोड़ के घर सरवा हमने 67,000 के मिलो, 1,35,000 के पीएम आवास और 67 करोड़ के 11 को आदमी 67 करोड़ के घर 24 को जिला में 3 करोड़ के हिसाब से लगभग एक योजना जो बहुत बड़ा योजना भेता है स्थापित भेता कि नहीं भेते कि नहीं। अब आर की कर ले 70 लाख के क्रिकेट के मैच खेल लो, 70 लाख के हमने नहीं खेलबे, हमने A+ बैटवा से क्रिकेट खेलबे, खेले के मन करते। यानी पैसा के कमी न करे इस राज्य में पैसा के कमी न करे, इस राज्य के नेता में बस बुद्धि के कमी है।